इतिहास की सबसे बड़ी खासियत यही है, वो जितना पुराना होता है उतना ही ज़्यादा रहस्यमयी लगता है। भारत की धरती पर ऐसे हजारों मंदिर और मूर्तियां मौजूद हैं जिन्हें देखकर आज भी लोग यही कहते हैं, क्या सच में ये इंसानों ने बनाई थी। आज हम बात करेंगे उन प्राचीन मूर्तियों की जिनकी बारीकी को देखकर आधुनिक इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। और सबसे खास बात, ये कोई कल्पना या इंटरनेट की कहानी नहीं है, ये सब आज भी हमारे सामने मौजूद है। कर्नाटक के बेलूर और हलेबीडु जैसे मंदिर होयसल कला के सबसे अद्भुत उदाहरण माने जाते हैं। इन मंदिरों की हर दीवार, हर खंभा और हर मूर्ति पत्थर पर लिखी हुई एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। जरा इस चेहरे को ध्यान से देखिए, आंखों की बनावट, होठों की रेखाएं, गहनों की नक्काशी, सब कुछ इतना सूक्ष्म है कि लगता ही नहीं कि ये पत्थर है। अब इस जंजीर को जरा देखिए, ये कोई अलग अलग टुकड़े जोड़कर नहीं बनाई गई, बल्कि पत्थर के एक ही हिस्से को काटकर इसके अंदर खाली जगह बनाई गई है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, इसकी कड़ियाँ अलग अलग हिल सकती हैं। आज अगर किसी आधुनिक मशीन से भी ऐसा काम करवाया जाए तो उसमें कंप्यूटर डिज़ाइन, लेज़र कटिंग और महीनों की मेहनत लग सकती है। लेकिन 1000 साल पहले जब ना बिजली थी ना आधुनिक उपकरण, तब आखिर ये काम कैसे हुआ होगा। इतिहासकार बताते हैं कि होयसल कलाकार केवल मूर्तिकार नहीं थे, उन्हें गणित, ज्यामिति, अनुपात और पत्थरों की प्रकृति का अद्भुत ज्ञान था। वे जानते थे कि किस पत्थर को किस दिशा से काटना है, कितना दबाव डालना है और कितनी गहराई तक नक्काशी करनी है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि इन मंदिरों में इस्तेमाल हुआ पत्थर सोप स्टोन यानी कि मुलायम क्लोराइटिक शिष्ट था। जब इसे पहली बार निकाला जाता था तब यह अपेक्षाकृत नरम होता था, लेकिन हवा और समय के संपर्क में आने के बाद ये धीरे धीरे कठोर बन जाता था। लेकिन असली रहस्य सिर्फ नक्काशी नहीं है, बल्कि उसकी चमक भी है। कुछ मूर्तियों की सतह इतनी चिकनी और चमकदार है कि उनमें हल्का सा प्रतिबिंब तक दिखाई देता है। सैकड़ों साल बीत गए, बारिश आई, आंधियां आई, लेकिन इनकी चमक अब भी वैसी ही बनी हुई है। हर मूर्ति के अनुपात तय थे, चेहरे की लंबाई, आंखों की दूरी, हाथों की मुद्रा, सब कुछ गणितीय नियमों के अनुसार बनाया जाता था। इन मूर्तियों को देखिए, ऐसा लगता है जैसे अभी ये जीवित होकर चलने लगेंगी। पत्थर में कपड़ों की सिलवटें, आभूषणों की महीन रेखाएं, यहाँ तक कि उंगलियों के नाखून तक दिखाई देते हैं। कुछ जगहों पर नक्काशी इतनी बारीक है कि पत्थर के आर पार प्रकाश दिखाई देता है। यानी कलाकार केवल पत्थर नहीं काट रहा था, वो उसकी सीमा को समझ चुका था। आज लाखों लोग इन मंदिरों को देखने आते हैं, कोई आस्था की नज़र से देखता है तो कोई विज्ञान की नज़र से। लेकिन एक बात हर कोई मानता है कि ये सामान्य काम नहीं था। पुरातत्व विशेषज्ञों का मानना है कि उस समय लोहे के बेहद मजबूत औजार इस्तेमाल किए जाते थे। कुछ स्थानों पर धातु विज्ञान का स्तर इतना उन्नत था कि औजार लंबे समय तक धार बनाए रखते थे। यही कारण है कि कई इतिहासकार प्राचीन भारत को केवल धार्मिक सभ्यता नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से विकसित सभ्यता भी मानते हैं। अब जरा सोचिए, इतने विशाल मंदिर, हजारों मूर्तियां और हर मूर्ति में अलग डिजाइन। ये काम वर्षों में नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों की मेहनत से पूरा हुआ होगा। शायद एक पिता ने अपने बेटे को ये कला सिखाई होगी और उसने अपने बेटे को, यानी कि ये केवल निर्माण नहीं था, ये थी ज्ञान की परंपरा। समय बदल गया, राज्य बदल गए, सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन पत्थरों पर उकेरी गई ये कला आज भी जिंदा है। आज हमारे पास आधुनिक मशीनें हैं, कंप्यूटर हैं, 3D मॉडलिंग है, लेकिन फिर भी ऐसे काम को दोहराना आसान नहीं है। शायद इसलिए ये मूर्तियाँ हमें केवल इतिहास नहीं बताती, बल्कि हमें विनम्र बनाती हैं। ये याद दिलाती हैं कि प्राचीन लोग उतने साधारण नहीं थे जितना हम कभी कभी सोच लेते हैं। इन पत्थरों में सिर्फ कला नहीं है, बल्कि धैर्य, अनुशासन, विज्ञान और साधना छिपी हुई है।
और शायद यही कारण है कि 1000 साल बाद भी हम इन मूर्तियों के सामने खड़े होकर बस एक ही बात सोचते हैं, आखिर ये बनाया कैसे होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये केवल अद्भुत मेहनत और ज्ञान का परिणाम था, या फिर हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी तकनीक थी जो समय के साथ खो गई? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इतिहास का ये रहस्यमयी और प्रमाणों पर आधारित सफ़र पसंद आया तो अपने चैनल अनमोल इतिहास को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इतिहास के एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।